जय माँ दुर्गा तारा काली छिन्नमस्ता दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम सम सिधाय नमः। मेरे यूट्यूब चैनल देहाती मंत्र मिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के समक्ष मैं अपनी एक विचार लेके आया हूँ, जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैं यह लेके आया हूँ। आप लोग मूठ बाण चपेट के नाम सुने होंगे। मूठ बाण चपेट बहुत प्रकार के होते हैं। बाण कई प्रकार का होता है। मूठ चलाया जाता है, बाण चलाया, माने बहुत सारे प्रकार है इसके। षटक्रम में आते हैं वो, जिसमें आदमी को ख़त्म भी किया जाता है, उसे कष्ट दिया जाता है, आर्थिक, शारीरिक, बहुत तरह के, तो इसी में आते हैं। तो इसमें से एक आता है चपेट। अगर बाण चला दिया जाए तो कुछ पहर के अंदर आदमी मर जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसा कर्म किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम और आप इंसान हैं। हम और आप किसी की ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं, तो हम और आप किसी की ज़िंदगी भी नहीं ले सकते हैं। सबकी ज़िंदगी देने वाले मालिक है, ईश्वर है। तो ऐसा कर्म भूल के भी ना करें। ऐसा कर्म किया जाता है जब अपने जान पे पड़ जाए तो किया जाता है, मतलब कोई रास्ता न बचे तो ही किया जाता है। ऐसे शास्त्र पुराण में, तंत्र ग्रंथों में वर्णित है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम और आप इंसान हैं। खुद सोच करके देखिए, जब हम आप किसी की ज़िंदगी दे नहीं सकते हैं तो ले कैसे सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मूठ बाण और चपेट, इसमें सबसे खतरनाक चपेट होते हैं, जो हम लोग इसे ग्रामीण भाषा में चपेट कहते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी को चपेट मार दिया जाए तो पानी नहीं मांग पाता है आदमी, मगर आदमी होशियार रहे, जानकार रहे तो वह बच जाएगा। अगर जिसके ऊपर चपेट आ जाता है या बाण आ जाता है तो वही आदमी बचता है, जिसके ऊपर देवी देवता की कृपा हो। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि तंत्र मंत्र सभी के ऊपर नहीं काम करते हैं, चाहे वो जैसा भी अघोरी, अवघर, कपाली कुछ भी हो। बहुत बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक और सिद्ध पुरुष सब है। तो मैं सबको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग खुद बहुत बड़े विद्वान गुरुजनों हैं। इन सबको पता होगा कि तंत्र मंत्र सभी के ऊपर काम नहीं करते हैं। जिनके ऊपर अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवी देवता, या अगर आप किसी की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता के, निमित्त रूप से आपके दिल में छल कपट नहीं है, आप किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं, और आप कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं जानते हैं, फिर भी आपको कोई भी मंत्र नहीं लगेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, और ये मैं कहता हूँ, तंत्र मंत्र सबको नहीं लगते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है आपको चपेट। चपेट का विद्या बहुत खतरनाक होता है। जिसको मार दिया जाए एक बार तो वो पानी तक नहीं मांग सकता है, वो तुरंत मर जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा तो मैं खुद सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे ऊपर खुद चपेट लगा है। मेरे ऊपर भी चपेट छोड़ा गया है मेरे गांव में। हम लोगों के गांव में ग्राम देवता की पूजा होती है साल में एक बार। उसे हम लोग डिहबार बाबा के नाम से, ब्रह्म बाबा के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं के पूजा में पूरे गांव के आदमी इकट्ठा होते हैं। उसमें मैं गया था आज से 3-4 साल पहले। तो मेरे ऊपर किसी ने चपेट लगाया था, लेकिन शुक्र है माता 10 महाविद्या नव दुर्गा की, परम पिता परमेश्वर, महाकाल महाकाली की, कि मेरा एक दोस्त मुझसे कहे कि चलो पूजा देखने के लिए चलते हैं। तो हम उसे कहे कि यार मत जाओ। तो कहा कि क्यों नहीं जाओगे। हम कहे कि काफ़ी सारा मेरा दुश्मन है वहाँ पे, तांत्रिक लोग और डैन लोग मेरे से बहुत जलते हैं। मेरे से जलते इसलिए है कि मैं अपने गांव घर में काम करता हूँ, किसी का भी भलाई करता हूँ, तो मैं किसी से पैसा जल्दी नहीं लेता हूँ। मतलब नहीं के बराबर ही लेता हूँ। अगर कोई दे दे अपने मर्जी से हाथ उठा के तो ले लेता हूँ, नहीं तो मैं किसी से मांगता नहीं। तो गांव घर के तांत्रिक लोग, भगत लोग हमसे बहुत जलते हैं कि साला ये फ्री में काम करता है। तो मुझे इस बात का मालूम था, और औरत लोग भी बहुत
जो तंत्र मंत्र की कला जानती है, हमसे बहुत नाराज़ सब कि ये सबको ठीक करते हुए रहता है फ्री में इधर उधर। इसलिए तो मुझे डर था कि कोई कर सकता है ऐसा। तो हम कहे कि ठीक है तुम रुको 5-7 मिनट, मुझे कवच पाठ करने में 5-7 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं दुर्गा कवच का पाठ करना चाह रहा था उस समय। हिंदी में है, तो वो बहुत लंबा है। दुर्गा कवच मतलब एक किताब का ही है दुर्गा कवच, हिंदी में बहुत लंबा है। इस कवच को याद करने में मुझे 6 महीना का टाइम लगा था। मैं इतना याद करने में ये हूँ, लेकिन 6 महीना का टाइम मुझे लगा था दुर्गा कवच हिंदी में याद करने के लिए। एक किताब ही है उसका, तो 5-7 मिनट उसका पाठ करने में लगता है, स्पीड से अगर किया जाए तो मैं आधा पाठ करते हुए अपने घर से निकला और तकरीबन ब्रह्म बाबा के स्थान तक पहुँचते पहुँचते मेरा कवच पूरा हुआ। वहाँ पे जाने के बाद मेरे ऊपर चपेट लगा। मुझे एक चक्कर धरती के घुमा दिए, जहाँ मैं खड़ा था एक चक्कर मुझे घुमाया लगने के बाद। और मैं कहा हे माँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं समझ गया कि चपेट कोई मारा है हमें, मुझे पता चल गया कि कौन मारा है, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं, माता की कृपा है। तो इसलिए अब बताइए, मैं अपना खुद का अनुभव आप लोगों के सामने बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है कि कितना पावर है चपेट में। दुर्गा कवच मैं पाठ कर रखा था, दुर्गा कवच मैं अपने शरीर पे लगा रखा था, इसके बावजूद भी मुझे आकर के वो चपेट टच किया है, मेरे शरीर से छू के निकला है। तो अब बताइए, जब इतने भारी 10 महाविद्या की कवच है माता दुर्गा, जगत जननी दुर्गा है, दुर्गा कवच लगे हुए पे भी मेरे शरीर पे आके चपेट लगा है। मुझे कुछ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन शरीर में आके लगा है, ये वापस हुआ है। अगर कवच नहीं होता तो क्या होता ये समझिए आप। और जिस समय मुझे चपेट लगा उस समय मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ही पलों का मालिक हूँ, लेकिन माँ की आशीर्वाद से मैं बच गया। तो इसीलिए अपना शरीर सुरक्षा सबसे अधिक ज़रूरत है तंत्र मंत्र के लाइन में किसी भी के लिए। तो बस इस वीडियो में यही। तो जय माँ दुर्गा तारा काली छिन्नमस्ता, ओम नमः शिवाय। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।